सिया राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। आप सभी भगवत कथा रसिकों को सादर जय सिया राम। सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने धनुष भंग, परशुराम क्रोध, दशरथ जी का बारात लेकर मिथिला आगमन और भगवान श्री राम की यशस्वी वंशावली के वर्णन की कथा सुनी। अब हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री सीताराम के त्रिभुवन मंगलकारी विवाह महोत्सव की कथा। अलौकिक औपचारिकताएं निभाकर दशरथ जी सहित समस्त बारातियों का स्वागत करके जनक जी ने विवाह विधान प्रारंभ करने का निवेदन किया। रघुकुल के कुलगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और मिथिला के कुलगुरु शतानंद जी सहित अनेक ब्रह्म ऋषियों मुनियों विद्वानों ने मिलकर जगत पिता भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता के विवाह विधान का शुभारंभ किया। विवाह वैदिक विधान प्रारंभ हुआ और परंपरा का निर्वाह करते हुए जनक जी ने भी अपने कुल का परिचय देना प्रारंभ किया। जनक जी बोले, प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुए, जिनके नाम पर इस राज्य को मिथिला कहा जाता है। इन्हीं मिथि महाराज के पुत्र हुए जनक, जो निमि वंश के पहले जनक थे, और यहीं से निमि वंश में जनक परंपरा प्रारंभ हुई। अर्थात सबसे हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहा जाता है। उन महाराज जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु के पुत्र हुए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु। सुकेतु के देवरात। ये वही महाराज देवरात हैं जिनको देवताओं ने शिव जी का महान धनुष धरोहर के रूप में दे दिया था। देवरात के पुत्र बृहद्रथ और बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, और उनके पुत्र हुए सुधृति। सुधृति के पुत्र हुए धृष्टकेतु, और उनके पुत्र हुए हर्यश्व। हर्यश्व के पुत्र हुए मरु। मरु के पुत्र हुए प्रतिंधक, और प्रतिंधक के पुत्र कीर्तिरथ हुए। महाराज कीर्तिरथ के पुत्र हुए देवमीढ़, और उनके पुत्र विबुद्ध, और विबुद्ध के पुत्र हुए महिध्रक। महिध्रक के पुत्र राजा कीर्तिरात। कीर्तिरात के पुत्र महारोमा। महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा, और राजऋषि स्वर्णरोमा से हर्षरोमा की उत्पत्ति हुई। परम धर्म मर्मज्ञ महात्मा राजा हर्षरोमा के 2 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, शिरध्वज, और कनिष्ठ पुत्र हैं मेरे छोटे भाई वीर कुशध्वज। आज मैं अपनी 2 पुत्रियों और अपने अनुज की 2 पुत्रियों को आपकी बहुओं के रूप में
सृष्टि के समस्त देवताओं और अग्नि देवता की साक्षी में प्रदान करता हूं। भक्तजनों, विधि ने भी कैसा सटीक गणित बिठाया है। राम के लिए सीता, भरत के लिए मांडवी, लक्ष्मण के लिए उर्मिला और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को बनाया है। एक ही घर की 4 कन्याओं को जाएगा, अब एक ही घर में पठाया। इस शुभ अवसर पर सुर नर मुनि तो क्या, माता भूदेवी का भी हृदय फूला नहीं समा रहा है। उनकी पुत्री के विवाह का मंगल गीत गाया जा रहा है, परंतु धरती माता की व्यथा तो देखो कि वे अपना स्थान से हिल भी नहीं सकती, स्वजन संबंधियों से मिल भी नहीं सकती। हाँ, इस आनंद से अवश्य अभिभूत हैं कि ये शुभ विवाह उनके आंगन में, उनके आंचल में हो रहा है। रविंद्र रामायण में लिखित सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी का ये छंद बड़ा ही प्रासंगिक है, आप भी सुनिए। सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का मन परस्पर मिलकर खिला। ब्याही भरत ने मांडवी, जोड़े बने कैसे भले, सानंद दशरथ 4 वधुओं को अयोध्या ले चले। बारात अयोध्या आ पहुंची, वर वधुओं का परिछन करती। आनंद मगन हर रानी है, आनंद मगन रजधानी है। स्नेही भक्तजनों, प्रातः स्मरणीय है महाराज दशरथ, परम परिणम्य है माता कौशल्या, जिनकी तपस्या के फल स्वरूप स्वयं नारायण उनकी संतान बनकर धराधाम पर प्रकट हुए। धन्य है मिथिला की वह भूमि जहां साक्षात जगदम्बा बालिका बनकर उत्पन्न हुई। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनकी क्या प्रशंसा की जाए, यह तो नारायण के ही अंश हैं। अयोध्या की भूमि की तुलना यदि स्वर्ग लोक से की जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। इस सौभाग्यशालिनी ने रामलला की बाल लीलाओं का उपभोग किया और चुंबन लिया प्रभु के नन्हे नन्हे चरण कमलों का। धन्य है पुण्य सलीला सरयू माता, जिनके जल का सेवन क्षीर सागर के निवासी श्री नारायण हरि ने किया। राम जी की बाल लीला माता कौशल्या के आग्रह पर प्रारंभ हुई थी कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। कौशल्या माता के आग्रह पर चतुर्भुजधारी श्री हरि विष्णु ने 2 भुजाधारी मानव रूप धारण कर कौशल्या माता की गोद में बाल लीला का शुभारंभ किया था। उसके बाद ताड़का एवं सुबाहु का वध करके असुर विनाश का सूत्रपात किया। विश्वामित्र जी के आश्रम में यज्ञ और ऋषि मुनियों की रक्षा करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के संकल्प की पुष्टि की। सदियों से श्रापित अहिल्या का उद्धार करके अपने तारणहार होने का प्रमाण दिया। मिथिला में शिवजी के अजय अभेद्य अडिग शिव धनुष को सहज भाव से भंग करके अपने परम शक्तिशाली होने का
जगत को प्रमाण दिया। विवाह का समानार्थी शब्द है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व कंधों पर पड़ते ही जीवन का बाल कांड अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और श्री राम कथा में भी भगवान श्री सीताराम की इस विवाह लीला की कथा के साथ बाल कांड की कथा समाप्त होती है। नव दंपति स्वरूप दूल्हा दुल्हन सरकार संसार के सभी जीवों का कल्याण करें। हम सभी पर उनकी असीम कृपा सदैव बनी रहे। अब हमारी अगली प्रस्तुति में रामायण के अयोध्या कांड के प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण होगा, जिन्हें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय जय सिया राम। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता दुष्टों के घाता संतों के त्राता दुष्टों के दाता श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। सिया राम जय